पुल के नीचे बम लगाते थे नक्सली लोग। आदमी सफर कर रहा, अचानक फट गया, काम खत्म। बुज़दिल का काम होता है लैंडमाइन चढ़ाना, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो। ये है ना कि वहाँ ड्यूटी में ये होती है कि आप चल रहे हो तो ये पैर कहाँ जाएगी, कहाँ आप उड़ोगे, ये उड़ेगा सब कोई गारंटी नहीं, गुलाम भरोसे। क्योंकि कोबरा होता है एलिट फोर्स मतलब स्पेशल यूनिट। उसमें वेतन भी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है। आप सुबह निकले, शाम को लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये आपके ना हाथ में है ना आपके कमांडर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में रहता है। दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडर, कोच, बुद्धा सेंटर से ब्यासब नालंदा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा मेरा जो चेला 2017 में ज्वाइन किया था CRPF, और आज की डेट में कोबरा कमांडो बटालियन में 208 कोबरा बटालियन है जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे पोस्टेड है। और आज हमारा बहुत ही हम लोग खुशनसीब है कि आपको उनसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। अक्सर होता नहीं है, बहुत से लोग आते हैं डिफेंस में, लेकिन कौन कैसा रहता है पता नहीं चलता है। क्या एक्सपीरियंस होता है, जो सफ़र जीरो से शुरुआत हुआ और कहाँ तक गया, इसकी मुलाकात आपके मन में जो भी सवाल रहेंगे आप कर लेंगे। लल्ला है और ये यहीं ब्यासब के पहाड़ी पर इनका घर हुआ, वहाँ रहते हैं। ये 2017 में CRPF ज्वाइन किए थे। 2016 ये 15-16 मेरे साथ रहे, शुरुआती दौर था। हम लोग ट्रेनिंग में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जो राजगीर है वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। अब जैसे आप लोग घूम रहे हैं अभी, उसी प्रकार से ये भी था। इनकी मम्मी आई, बोली कि सर मेरा बेटा भी चाहता है कि आपकी तरह कुछ करने के लिए, देश के लिए। हम इसे एक ही बात पूछे, तुम पहले क्या था कुछ भी था, उस हमको कोई मतलब नहीं। जिस दिन मेरे साथ जुड़ जाओगे तुम्हारा लाइफ चेंज होने का उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और ये लल्ला अच्छी तरह से जानता है, मैंने कभी किसी बच्चे को गाइड नहीं किया गलत गाइडेंस किसी टीचर को या गलत फ़ायदा उठाना किसी टीचर का, किसी स्टूडेंट से बैड हैबिट है, किसी भी संस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, इसने मेरे साथ जो भी समय घटा, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, इस सब का गवाह लल्ला है। जिन लड़कों पे मैंने भरोसा किया, कई लड़के खरे उतरे। जो भरोसे में खरा उतरा वो आज अपने पैर पे इसकी तरह कामयाब है। तो लल्ला के लिए जोरदार तालियां। अभी लल्ला जी हैं, अपने बारे में बताते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पिता नहीं है दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो गया, मैं बहुत गरीब हूँ। सारी कठिनाई को उसने झेला, उसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन समस्याओं को लेकर के रोने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़े। कोई आपको दया नहीं करेगा। अरे कोई दया करेगा आप पे? आपकी समस्या है तो समस्या को झेलना आपको पड़ेगा। और योद्धा वही होता है जो समस्याओं के साथ आगे बढ़ जाए। कंफर्ट जोन एक नाम सुना होगा आपने, कंफर्ट जोन मतलब कि सोने का चम्मच लेके पैदा होना। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीरी में जीते हैं और सिपाही में जाना चाहते हैं या दरोगा में जाना चाहते हैं। सिपाही पुलिस में वही जवान भर्ती होता है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे आपका स्टेट पुलिस में, जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। कोई अमीर का बेटा फौजी नहीं बनता है, अगर वो बनेगा तो बड़ा ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर को बहुत सारी सुविधाएं रहती है, लेकिन हम लोग नीचे लेवल में अभी हम लोग तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग सिपाही में करें तो सिपाही रह जाएंगे, अब सिपाही से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। इसने देखा है, मैं सिपाही में भर्ती हुआ, एग्जाम दिया, डिपार्टमेंट का दरोगा बना, फिर उसमें संतुष्टि नहीं हुआ, फिर उसको छोड़ करके आपके बीच में आया। ठीक, अब मैं लल्ला को बोलूँगा कि लल्ला अपने बारे में, फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ट्रेनिंग के दौरान रहा, इसके बाद जब CRPF ज्वाइन किया उसका सफ़र, ये तीनों चीज़ बताएंगे लल्ला जी। हाँ, आराम से बोलो। मैं यहाँ सर के साथ बहुत दिन यहाँ प्रैक्टिस किया, मतलब 2 साल से ऊपर ही हुआ, 2.5 साल 3 साल हो ही गया होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और रही सवाल, घर से मैं उतना मजबूत भी नहीं था, मेरे भी पिताजी नहीं थे, माँ थी, एक भाभी और एक भाई था। वो घर में तो सबकी दिक्कत होती, लेकिन उस दिक्कत को अगर अपने मुसीबत बना लीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो समस्या आता रहता है। तो मैंने यहाँ बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद मैं 2017 में CRPF में मोकामा घाट में ज्वाइनिंग किया।
फिर मेरी ट्रेनिंग यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग चली। उसके बाद मुझे झारखंड में 197 बटालियन में पोस्टिंग हो गई। वहाँ हमने 4 साल किया। फिर कोबरा में नाम आया, कोबरा में नाम दिया तो फिर मैं 203 में कोबरा PI किया, क्योंकि हजारीबाग में 12 छठी जानता होगा सब। 203 कोबरा बटालियन हजारीबाग में बरही के पास। हाँ, बरही के पास। बरही के पास है, क्योंकि कोबरा यूनिट, कोबरा होता है एलिट फोर्स। एलिट फोर्स मतलब स्पेशल यूनिट। उसमें वेतन भी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है। आप सुबह निकले शाम को लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये आपके ना हाथ में है ना आपके कमांडर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो वहाँ 3 महीना PI किया। उसके बाद हमको वहाँ से अपनी बटालियन 197 बटालियन भेज दिया गया। फिर वहाँ से मेरा 208 कोबरा में नाम आया कि आपको 208 कोबरा में ज्वाइन करना है। तो आज मैं 208 कोबरा में बालाघाट में इसकी हेडक्वार्टर है MP, और छत्तीसगढ़ में हमारी 3 कंपनी रहती है और 3 कंपनी चढ़ती है। 3 कंपनी 3-3 महीना का टर्न बना। तो चढ़ना उतरने का मतलब क्या हुआ कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें ये 3 कंपनी 3 महीना रहती है। उसके दौरान आपको छुट्टी उट्टी नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो हेलीकॉप्टर से निकाल करके आपको वहां से भेजा जाएगा। अदरवाइज पैदल मूवमेंट होता है, गाड़ियां नहीं चलती है। आपने लैंड माइन सुना होगा, लैंड माइन ब्लास्ट सबसे ज्यादा CRPF के साथ होती है। क्यों? पुल के नीचे बम लगाते हैं तो नक्सली लोग, आदमी सफर कर अचानक फट गया, काम खत्म। बुज़दिल का काम होता है लैंड माइन चढ़ाना। हिम्मत है तो सामने आके लड़ लो। क्यों? तो ये है ना कि वहाँ ड्यूटी में ये होती है कि आप चल रहे हो तो ये पैर कहाँ जाएगी, कहाँ आप उड़ोगे, ये उड़ेगा सब कोई गारंटी नहीं, गुलाम भरोसे। 3 दिन 4 दिन के ऑफिस में जाओगे तो मैगी ही खाना पड़ेगा। तो मैगी नहीं तो टॉफी और वो क्या बोलते हैं जूस आता है ना, छोटा वाला रियल जूस, तो बस वही रहेगा। 3 दिन 4 दिन तो उसे तो गुजारा करना है। तो समस्या यहाँ से ज़्यादा वहाँ है, लेकिन यहाँ जब तक समस्या को झेलोगे नहीं वहाँ भी नहीं झेल पाओगे, भाग जाओगे, फिर हमारी से दोस्तों कहीं फंसा दोगे। तो सर तो गुरु है हमारे, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत इन्हीं की गाइडलाइन पर चल के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये जो कराएं उसको मन से करना है, मकरागिरी नहीं करना है। यहाँ मन से करोगे तो फिर वहाँ ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करोगे तो वहाँ भी मन से करोगे। और सर तो अभी ये प्रोग्राम जब थे, ये दरोगा थे कोबरा में, गया पोस्टिंग थी ना सर अपना गया में 205 प्रोग्राम में। तो वहाँ इनको लिए बेस्ट था अभी के मामले में। अभी तो आराम था, इनको कोई टेंशन नहीं, 80,000 रुपये सैलरी मिलती। जब वो वहाँ छोड़ के यहाँ आए हैं तो आप लोग करता बढ़ता इनके जो कराएं वो कीजिए। और यहाँ सबको लड़की लोग के लिए भी सुविधा व्यवस्था बढ़िया है। और जब हम थे तो इतना था भी नहीं व्यवस्था, ये भी नहीं मिला था हम लोगों को। ये लोग को जो ग्राउंड ये लोग देख रहे लोग हम ही लोग को बनाया हुआ है। JCB चला करके इसमें जो ग्राउंड हम लोग यहाँ से राजगीर भी जाते थे दौड़ने के लिए। हर संडे को यहाँ से अपना जितने भी होते थे सब जाते थे दौड़ने के लिए। तो मेहनत कीजिए, मेहनत पर ही फल है। हम मकरागिरी कीजिए तो क्या होगा, पैर में चोट लगेगा, कभी ये नस तनेगा, कभी वो नस तनेगा। तो इतने अच्छे गुरु मिले तो गुरु का फायदा लीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, हर कोई ज्वाइन कीजिए। और यहाँ सब लड़की के लिए तो देख ही रहे होंगे आप लोग, व्यवस्था आप लोग के लिए अच्छा है। और हम तो सर से अभी बोले थे आप नौकरी छोड़ क्यों दिए सर, आपको तो वहाँ आराम था, काम हम कुछ नहीं है, बस सुबह पार्टी पहन के निकलना ऑफिस से आ जाना। लेकिन जब महीना में 80,000 रुपये अकाउंट में 80,000 के आ जाना, यहाँ तो सुबह चिल्लाते रहो उस्ताद की तरह। तो अच्छा है जब गुरु ऐसा मिला तो गुरु से ज्ञान लेना और ज्ञान को अपने आप यूज कर लेना करना है। और वहाँ हमारे विभाग में आओगे ना सुबह ना उस्ताद जो होता है ना PTI कच्चा चबा जाएगा, ऐसा प्यार से नहीं करेगा वो PT वो। अभी यहाँ हल्ला कर दोगे तो सर टिका कर रख ले रहेगा जब तक भाषा प्रदर्शन चलता रहेगा। रहो इसको, इसका खून इसका पूरा यहाँ आ जाएगा। उसको बोलता है हवाई जहाज पोजीशन। हवाई जहाज पोजीशन मतलब आपने सिर टिका लिया जमीन में और दोनों हाथ ये कमर के ऊपर और पैर चौड़ा, इस तरीके से। 2 मिनट नहीं रख पाओगे, हम तो आधा घंटा झेल लेंगे। तो आराम से गुरु का ज्ञान लीजिए, जो कहे वो कीजिए, क्योंकि ये अपने घर के लिए थोड़ी करवा रहे हैं आपसे। चाहे हम अपने घर के थोड़ी कर, आप यहाँ करोगे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ फिजिकल में जो आपकी होगी वहाँ पास करोगे तो नौकरी करोगे, घर भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। चलो अरे ये हमारे लल्ला जी हैं जो आपको बता दिए। परेशानी हर किसी को आता है, लेकिन योद्धा वही होता है जो परेशानियों को झेल के आगे बढ़ जाए। और ये इनका बड़प्पन है कि भाई जब भी आते हैं तो चलो सर से मिल लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नौकरी तो यहाँ से कम 1000 आदमी करने होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चलो एक बार संस्था में सर से मिलते हैं। वो वही संस्था में लौट करके मिलने के लिए वही आदमी आता है जो
ये देखता है कि सर ने मैंने बहुत मेहनत की। यह समझता है कि नहीं, अगर हम इस यहाँ नहीं से संपर्क में आते तो आज हम कहीं और होते। तो मैं यही कहूँगा, मैंने बहुत गरीब आदमियों को फ्री में भी कराया, तो कराया ना, लेकिन बहुत गरीब लोग जो नौकरी में सेटल हो गए उन्होंने पलट के नहीं देखा। पलट के नहीं देखने का मतलब क्या हुआ? जब मैंने आपको गरीबी में मदद किया, आपका काम था जब आप पैसा कमाने लगे तो संस्था को मदद करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पैसा दे दो, मैं कोई सामान खरीद के लाके दे दिया ताकि अगला गरीब का जो बच्चा है मैं उसको दिल खोल के मदद करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस मामले में। आप गलत आदमियों को पैसा दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास आके कि हम गरीब हैं सर, ये है वो है, तो वो नहीं चाहते। आई नो एवरीथिंग कि बिहार पुलिस में किस प्रकार से लोग रिटर्न निकालते हैं, मैं जानता हूँ। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, बट आपको ये खुद देखिए कि अगर मैंने जो फीस यहाँ का पेड किया है, क्या अभी आप देख रहे होंगे जो बहाली चल रहा है उसमें बहुत सारे गार्जियन रात में फोन करते हैं, सब फलना आदमी हमको बोला कि फिजिकल में पास करा देंगे, इतना पैसा लेंगे। क्या सही है गलत है? हम बोले सर आपके ऊपर पैसा है तो आप समझिए, हमको कोई मतलब नहीं। अब कि मेरी लड़कियां अभी तक जो भी दौड़ में आई हैं वो 80+ आई हैं, उसका रीजन है हार्ड वर्क, ना कि पैसा। समझ आ गया? अगर पैसा से अगर वर्दी खरीदा जाता है ना तो कोई भी आदमी बेरोजगार होता है। लला किसके पास 2-4-5 लाख रुपए नहीं, सबके पास है, सब वर्दी पहन लेता है। तो अगर कहीं पे 2-4% अगर इस प्रकार से घटनाएं घटती हैं, उसके लिए अपना दिल छोटा नहीं करना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। आपका मेहनत आपको सफल बनाएगा। किसी के मन में किसी प्रकार का सवाल है तो अल्लाह से पूछ सकते हो। हाँ भाई पूछो। SSC GD के थ्रू गया है, ये SSC GD के थ्रू गया है, ये गया है। इसके बाद में जो गया है वो आपका सचिवालय में, ये क्या नाम है, सांसद भवन सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, SSF, उसमें भी हुआ है। क्या नाम है? अमृत। वो 100 में से 92 नंबर लाया था। और जो दिल्ली पुलिस के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा है उसके बाद परमानेंट दिल्ली में नौकरी है उसका। अगर SSC GD में भी जो लड़का जाता है और 90+ नंबर लाता है उसको SSF मिलता है। उसके सबसे ऊपर चीज है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इसी से जाता है। SSC GD के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है उसका। आप 2 जगह मेहनत करोगे, सफलता आपके पीछे घूमेगा, रिटर्न और फिजिकल। अभी आप देख रहे हैं कि रिटर्न यहाँ कितना टाइट हो गया, पहले से तो बहुत टाइट है लल्ला, बहुत ज्यादा है। उधर भी टाइट हो गया सिलेक्शन का, और हम लोग का भी टाइट हो गया पढ़ाने का तरीका। आपका हिंदी का टीचर का तो क्या जरूरत था, नहीं था ना, लेकिन हिंदी का टीचर दिए क्योंकि 25 नंबर पूछता है आपका SSC GD में। कई लोग सोचते हैं कि हम खाली मैथ बना लेंगे, रीजनिंग बना लेंगे, हिंदी तो ऐसे नॉर्मल है। मातृभाषा क्या को शुद्ध, आप क्या नाम, बर्तनी को सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। हर्षिकार दीर्घिकार में दिक्कत है, बाघ का पेट फटेगा कि ऐसे ही रहेगा, ये नहीं पता रहता। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे आप लोग जान जाएंगे कि आपको 25 में 25 नंबर मिलेगा? समझ में आ गया? इसलिए मेहनत कीजिए और वेतन उठाइए। अभी आप देख रहे हो कि अपनी लड़कियां आज भी, देखिए अब बताते हैं कि जो भारत माता की जय होती है, भारत माता की जय हम लोग सभी लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने का असली तरीका क्या होता है? भारत माता की जय जोर से बोलता है, ये होता है। उधर से बोलेगा, एक बोलेगा, शाम को जो होगा ना वो बोलेगा। सुबह 6 बजे मार्का लगेगा, वहाँ होगा, वहाँ भी आपको मार्का लगेगा, वहाँ भी गाना पड़ेगा आपको, फिर शाम को भी गाना पड़ेगा। अब बाकी दिन भर में जो होगा वो तो अलग चीज़ है। तो एक बार जयघोष करेंगे जोर से, ठीक है? हाथ यहाँ रखते हैं। भारत माता की जय का सही तरीका ये होता है, और ये यहाँ से ऊपर उठता है, फिर यहाँ पे आता है। भारत माता की जय होता है डिफेंस के तरीके से 3 बार होता है, ठीक है? दाहिना हाथ उठता है, लेकिन मेरा दाहिना हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं बाएं हाथ उठाऊंगा। एक बार सब साथ बोलेंगे, दाहिना हाथ यहाँ फोल्ड कीजिए, देखिए चोट ना लगे किसी को। यहाँ बोलेगा भारत माता की, आप लोग बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत। तो ये लल्ला के विचार थे और एक्सपीरियंस था जो आपके साथ पेश किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करके और सफलता हासिल करेंगे। लल्ला का